हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आर के स्टडी क्लासेस में। आज के इस क्लास में हम देखेंगे बिहार बोर्ड हम्म हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आर के स्टडी क्लासेस में। आज के इस क्लास में हम देखेंगे बिहार बोर्ड इंटर फाइनल परीक्षा 2025 के लिए। आज हम देखेंगे हिस्ट्री का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा। इसमें 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, आपके बुक के पूरा निचोड़ है आपका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग एकदम रट जाइएगा। तो चलते हैं बिना कुछ देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं पहले नंबर प्रश्न पे। और आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। और आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो आप लोग जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। 7209072298। बस आप लोग इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा तो आपको एक इधर से एक लिंक जाएगा, आप लोग उस लिंक पे दबा के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। तो चलते हैं बिना कुछ देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं पहले नंबर प्रश्न पे। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लगाते चलिए। आइए देखते हैं पहला नंबर प्रश्न। पहला नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? आपको बताना है भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा, भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। यानी आपका ये नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। दो नंबर प्रश्न, 1930 ईस्वी में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? आपको बताने 1930 ईस्वी में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो आप लोग याद रखिएगा, गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। यानी आपका ये नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न, भारत के द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? आपको बताना है भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। आप लोग को बताना है भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा ये कब हुआ था। तो 1957 ईस्वी में हुआ था। यानी आपका सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? आपको बताना है भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था। आपको बताना है भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था। तो आप लोग याद रखिएगा किसने किया था। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने किए थे। यानी आपका ये नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न, पहले लोकसभा में निर्वाचन सदस्यों की संख्या कितनी थी? आपको बताना है पहले लोकसभा में निर्वाचन सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो आप लोग याद रखिएगा 489 थी। यानी आपका डी नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी। आप लोग को बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो आप लोग याद रखिएगा कब हुई थी। तो ये 1935 ईस्वी में हुई थी। यानी आपका बी नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आंसर लगाते चलिए। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? आपको बताना है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है। तो आप लोग याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में। यानी आपका सी नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ था? आपको बताना है बजट संबंध का पक्ष किस साथ से था। तो आप लोग याद रखिएगा आए वो से था। यानी आपका सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिए थे? आपको बताना है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शपथ कहाँ लिया था। तो आप लोग याद रखिएगा लाल किले पर लिए थे। यानी आपका ये बी नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका एकदम
100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 10 नंबर प्रश्न, विविधता एवं एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? आपको बताना है विविधता एवं एकता सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का सिद्धांत है? तो आप लोग याद रखिएगा ये किस देश का सिद्धांत है, तो आप लोग याद रखिएगा ये बांग्लादेश का सिद्धांत है, यानी आपका सी नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 11 नंबर प्रश्न, किस दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमि को सम्मिलित कर दी गई? आपको बताने किस दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था के राज्य को कब सम्मिलित की गई थी? तो आप लोग याद रखिएगा कब सम्मिलित की गई थी, तो ये 1980 वाले दशक में की गई थी, यानी आपका सी नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? आपको बताना इनमें से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है, तो आप लोग याद रखिएगा कौन संवैधानिक संस्था नहीं है, तो ये नीति आयोग नहीं है, यानी आपका ये नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर भारत में आयोजन आयोग का गठन किया गया था? आपको बताना निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर भारत में आयोजन का गठन किया गया था? तो ये किसके नीति पे किया गया था? आप लोग याद रखिएगा किसके नीति पे किया गया था, तो ये आर्थिक कार्यक्रम समिति के रूप में किया गया था, यानी आपका ये नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? आपको बताना है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन का अध्यक्ष कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा अध्यक्ष कौन है, तो ये प्रधानमंत्री होते हैं, यानी आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। ये देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 15 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? आपको बताना है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? आप लोग को बताना है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा कब हुआ था, तो ये 1952 ईस्वी में हुआ था, यानी आपका बी नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 16 नंबर प्रश्न, भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था? आपको बताना है भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा कब किया गया था, तो 1998 ईस्वी में किया गया था, यानी आपका डी नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 17 नंबर प्रश्न, भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? आपको बताना है भारतीय विदेश नीति के रूप में निम्नलिखित में से किसको जाना जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा किसको जाना जाता है, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है, यानी आपका ये नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 18 नंबर, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लगाते चलिए। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 18 नंबर प्रश्न, भारत में गैर कांग्रेसी सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? आपको बताना है भारत में गैर कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री कौन थी, तो आप लोग याद रखिएगा कौन प्रधानमंत्री थी, तो आप लोग याद रखिएगा मोरारजी देसाई थे, यानी आपका बी नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 19 नंबर प्रश्न, राम मनोहर लोहिया का निर्धन कब हुआ था? आपको बताना है राम मनोहर लोहिया का निर्धन कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा राम मनोहर लोहिया का निर्धन ये कब हुआ था, तो ये 1968 ईस्वी में हुआ था, यानी आपका सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 20 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है? आपको बताना है भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है, तो ये प्रस्तावना को कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, यानी आपका ये नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 21 नंबर प्रश्न, किस भारतीय राज्य का अपना संविधान था? आपको बताना है किस भारतीय राज्य का अपना संविधान था, तो ये किसका था? आप लोग याद रखिएगा किसका था, तो ये हिमाचल प्रदेश का था, यानी आपका सी नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 22 नंबर, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लगाते चलिए। 22 नंबर प्रश्न, अकाल दल किस
राज्य के प्रमुख क्षेत्रीय दल हैं। आपको बताना है अकाली दल किस राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय दल है, तो आप लोग याद रखिएगा पंजाब का, यानी आपका ये नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न, क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप किस राज्य का गठन हुआ था? आपको बताना है क्षेत्रीय असंतुलन। 23 नंबर प्रश्न, क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप किस राज्य का गठन हुआ था? आपको बताना है क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप किस राज्य का गठन हुआ था? ऑप्शन ए गंगालैंड, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी उपयुक्त में से दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा गंगालैंड और मिजोरम का दोनों का किया गया था, यानी आपका सी नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न, द्रविड़ आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था? आपको बताना है द्रविड़ आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था? तो ये किस प्रकार का आंदोलन था आप लोग याद रखिएगा, क्षेत्रीय आंदोलन था, यानी आपका बी नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 25 नंबर। और आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा। और आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो थैंक यू बाबू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।